Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It is about understanding. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इसी थॉट के साथ, रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याओं के बारे में। अब तक आपने रैशनल नंबर्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, या कह लेते हैं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो अब तक हमने सीखा है उसका कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपने वो वीडियो बाय मिस्टेक मिस कर दिया है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो पहले चेक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। यानी ये जो -3/5 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है जहाँ इस 5 की जगह डिनोमिनेटर या हर बन जाए 20। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसे हम लोग इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 20। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करें, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड 20/5। तो हमें मिलता है कितना? 4। तो अब इस 4 को अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ आ गया, 3 4 12 एंड 5 4 20। तो बड़ी ही आसानी से ये जो डिनोमिनेटर 5 था, ये जो हर 5 था, वो बन गया 20। क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 से अंश और हर दोनों में। अगर हमें डिनोमिनेटर या हर -30 बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस -30 पे कन्वर्ट करने के लिए हमें बस इस 30 पे फोकस करना है, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 30 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 6। सो अब इस 6 से हम लोग न्यूमरेटर या अंश और डिनोमिनेटर या हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें मिलेगा, न्यूमरेटर में 3 6 18 और डिनोमिनेटर में या हर में मिल जाएगा 5 6 30। तो इस तरह से बन गया -18/30। अब हमें चाहिए यहाँ माइनस साइन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ माइनस माइनस से बन गया प्लस और नीचे आ गया हमारा माइनस। सो ये बन गया +18/-30। हमने कन्वर्ट कर लिया 5 को -30 के फॉर्मेट में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर या हर को बनाना है 35। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, -3/5 में 5 को बनाना है हमें 35। तो इसके लिए 35 को 5 से डिवाइड करेंगे। 35 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 7। तो इस 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन एज इट इज़, 3 7 21/5 7 35। तो ये बन गया डिनोमिनेटर 35 किसकी जगह पे, 5 की जगह पे। तो इस तरह से हम लोग डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने का प्रोसेस सीख लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे है एक्सप्रेस -42/98 एज रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, हर कितना है यहाँ पे 98। उस हर को हमें कितना बनाना है, हर हमें बनाना है 7। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो कन्वर्ट करना है, हमें 7 चाहिए लेकिन हमारे पास है कितना 98। यानी सबसे पहले तो इस रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसे कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देना है ताकि डिनोमिनेटर या हर बन जाए 7। तो ज़रा 98 को 7 से डिवाइड करके देखा जाए कितना मिलता है। 98 को 7 से डिवाइड करने पर मिलेगा 14। तो अब इस 14 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग कर देने पर, यानी 42 को भाग किया हमने 14 से और 98 को भाग किया 14 से।
42 डिवाइडेड बाई 14 बाई 98 डिवाइडेड बाई 14 किया हमने। अब इसमें हमने 14 कहाँ से लाया, 14 हमें कहाँ से मिला वो हमने अभी आपको दिखा दिया। 14 ही हमने क्यों चुना, ताकि हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर 7 बना सकें। तो वी नो द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स, और उसी से हमें मिला है ये 14, और इस 14 से हम लोग ले आएंगे 7 को। तो हम लोगों को 42 को डिवाइड करना है 14 से, 98 को डिवाइड करना है 14 से। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई भी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन इस क्वेश्चन का डिमांड है डिवीजन, सो हमें डिवीजन करना होगा। तो डिवीजन करने पर हमें कितना मिलेगा, माइनस साइन एज इट इज़, तो माइनस साइन हमने यहाँ पे कॉपी डाउन कर दिया। फिर आया 42 डिवाइडेड बाई 14, तो मिल गया 3, और 98 डिवाइडेड बाई 14 तो मिल गया 7। तो इस तरह से हमने 98 को कन्वर्ट कर दिया 7 के फॉर्मेट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस -48/60 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर या हर कितना है 60, लेकिन हमें कितना डिनोमिनेटर या हर चाहिए, हमें चाहिए 5। तो 60 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 को 5 से डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड 60 बाई 5, तो हमें मिल जाएगा 12। तो अब इस 12 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग देने पर क्या मिलता है, माइनस साइन हमने एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया, और 48 डिवाइडेड बाई 12 करने पर हमें मिल जाएगा 4, और 60 डिवाइडेड बाई 12 करने पर हमें मिल जाएगा 5। तो इस तरह से हमें मिल गया डिनोमिनेटर एज डायरेक्टेड। हमने डिनोमिनेटर को क्या कन्वर्ट कर दिया, 5 के फॉर्मेट में, जस्ट बाय यूजिंग दिस डिवीजन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जो कॉमन है वो सर्च करते हैं। दिस 12 इज डिविजिबल बाई 6, 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को 6 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करें, अंश को 6 से डिवाइड करें, हर को भी 6 से डिवाइड करें, तो हमारा जो ओरिजिनल रैशनल नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, माइनस साइन एज इट इज़, 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 को 6 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2, 30 को 6 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 5। तो इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए हमने यूज़ किया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते फिर भी इसमें कॉमन कुछ ना कुछ रह ही जाता, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, और इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जैसे ये जो पहला रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर या हर क्या है, तो इसका डिनोमिनेटर या हर है 2। दूसरा जो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है इसका हर क्या है, इसमें हर कुछ नहीं दिया हुआ है, -1 का मतलब क्या है, ये -1/1 है, यानी इसका हर है 1। इस 2 और 1 का हमें एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है, तो ऑब्वियस है 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। तो अब हम लोग इस -1 को कन्वर्ट कर लेंगे कुछ ऐसा, ताकि जो हर है डिनोमिनेटर है वो बन जाए 2। देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर को चेंज करने की ज़रूरत है, और जो हमारा एलसीएम है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की या बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने जो पिछला क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर को एक दूसरे नंबर, इक्विवेलेंट नंबर के बराबर कैलकुलेट करने का प्रोसेस सीख लिया, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे न्यूमरेटर या अंश
और डिनोमिनेटर यानी हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा -2 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 2। तो इस तरह से ये -1 क्या बन गया, माइनस साइन को हमने यहाँ ले आया और इस माइनस साइन को हम यहाँ ले आए, बस इतना समझ लीजिए। और इस डिनोमिनेटर को, इसका डिनोमिनेटर 1 था, उसे हमने 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से अंश और हर दोनों में गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मिल गया हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब चलिए कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं 1 इज स्मॉलर देन 2, लेकिन -1 के केस में क्या होता है, -1 इज ग्रेटर देन -2। अब -1/2 दोनों साइड अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -1/2 इज ग्रेटर देन -2/2। तो इससे क्या मतलब समझ में आया, ये हो गया -1/2 एज इट इज़, और ये -2/2 कहाँ से आया था, ये -2/2 का मतलब है -1, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया वैल्यू -1। तो इस तरह से कंपेयर करके हमने ग्रेटर रैशनल नंबर या बड़ी परिमेय संख्या कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है, 2/3 और 3/4। इन दोनों में फाइंड आउट करना है कि कौन सी परिमेय संख्या या कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जो डिनोमिनेटर है, जो हर है दोनों में, इन दोनों का एलसीएम निकालना। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 12। ये हमने इतनी आसानी से कैसे निकाल लिया, क्योंकि 3 और 4 है को प्राइम नंबर्स। 3 एक प्राइम नंबर है और 3 और 4 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम हो जाएगा 3 4 12। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे सीखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 2/3, इस 2/3 में 4 से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, हमने 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास है डिनोमिनेटर या हर 3, उसे हमें बनाना है एलसीएम 12 के फॉर्मेट में, उसे कन्वर्ट करना है एलसीएम 12 के फॉर्मेट में। 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 12 बन जाए, 12 डिवाइडेड बाई 3। 12 को 3 से भाग देने पर हमें मिलता है 4, तो इसीलिए हमने इस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमें क्या मिल गया, 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12, तो ये बन गया 8/12। 2/3 बन गया 8/12। अब आते हैं दूसरे रैशनल नंबर की ओर, ये है 3/4। अब इस 4 को कन्वर्ट करना है हमें किस फॉर्म में, एलसीएम 12 के फॉर्मेट में। तो 12 को 4 से भाग देने पर हमें मिलता है 3। सो हमने न्यूमरेटर या अंश को और डिनोमिनेटर या हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आप अब तक समझ गए होंगे। रीज़न ये है कि हमें इस 4 को कन्वर्ट करना है 12 के फॉर्मेट में, और 4 3 ज़ा होता है 12। सो इस तरह से 12 बन गया हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ दोनों जगह आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमने बराबर कर लिए। तो अब ये 8/12 और 9/12 बन गया लाइक फ्रैक्शन। व्यूअर्स, फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बहुत जल्द हम लोग कुछ नए वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी टाइम टू टाइम हम लोग नए कॉन्सेप्ट अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब कंपैरिजन की ओर। 8 इज स्मॉलर देन 9, सो 8/12, यानी यहाँ पे हमने 12 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। 8 इज स्मॉलर देन 9 वी नो, सो 8 को 12 से डिवाइड किया और 9/12 कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आया, 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। और ये 9/12 है क्या, ये 9/12 है 3/4, और ये 8/12 क्या है, ये 8/12 है 2/3। तो उस ओरिजिनल वैल्यू को हमने लिख लिया, तो हमें अपना आंसर मिल गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या करना है, 3 और 7 का एलसीएम निकालना है।
3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 21। अब हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़कर डिनोमिनेटर को बराबर कर देना है। दोनों डिनोमिनेटर को क्या कन्वर्ट कर देना है? 21 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 21 आया कहाँ से? ये 21 है एलसीएम किन दो नंबर्स का? 3 और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम मिल गया 21। तो हम लोग -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -28/21। ये 21 कहाँ से आया? 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आया 21। अब बढ़ते हैं दूसरे रैशनल नंबर की ओर। जो दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास था वो था -8/7। यहाँ 7 को हमें कन्वर्ट करना है 21 के फॉर्मेट में। 21 डिवाइडेड बाई 7, 21 को 7 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 3। तो इस 3 को हमने न्यूमरेटर या अंश और डिनोमिनेटर या हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये माइनस साइन आके यहाँ मिल गया और 8 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21। तो इस तरह से ये दो लाइक फ्रैक्शन बन गए जिनका डिनोमिनेटर या हर बराबर है, हर इक्वल है। अब बढ़ते हैं आगे कंपैरिजन की ओर। हम जानते हैं कि 28 जो है वो बड़ा है 24 से, लेकिन -28 जो है वो छोटा है, -24 बड़ा है। यानी इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? -24। तो इस तरह से हम लोग अब आगे बोथ साइड 21 से अगर डिवाइड कर देते हैं, जो भी हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी स्टेप अप्लाई करते हैं, कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारा इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे इक्वेशन या एक्सप्रेशंस के रूल होते हैं कि जो भी नंबर डिवाइड करें बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ डिवाइड कर लिया 21 से। तो इस तरह से हमें ग्रेटर नंबर कौन सा मिल गया? -24/21 इज ग्रेटर देन -28/21। ये -24 है क्या? ये -24/21, ये -24/21 है -8/7। और ये -28/21 क्या है? ये -28/21 है -4/3। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से कंपेयर करके दो रैशनल नंबर्स का कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ग्रेटर, स्मॉलर, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में तो हर है 5, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कोई हर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर किसको मान लिया? 1 को। अब इस 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला माइनस साइन एज इट इज 3 5 ज़ा 15 बाई 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। तो ये क्या बन गया? -15/5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा नंबर था वो था -12/5। हम जानते हैं कि 12 इज स्मॉलर देन 15 बट -12 इज ग्रेटर देन -15। अब बोथ साइड 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 ही क्यों? क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 5 है और दोनों रैशनल नंबर्स को जब हमने सॉल्व करने के लिए एलसीएम कैलकुलेट किया तो एलसीएम भी आ गया 5। तो हम लोग बोथ साइड 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल गया -12/5 इज ग्रेटर देन -3। अब ये -3 आया कहाँ से? ये जो हमारा -15/5 है ये एक्चुअल में कौन सा नंबर है? ये है रैशनल नंबर -3। तो इस तरह से हम लोग दो नंबर्स का कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। यानी ये सारे जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें आरोही क्रम में या छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम अगर अरेंज करें तो वो कैसा होगा।
तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करिए। यहाँ सब में डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4, यहाँ है -12। इस -12 को अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में भी इसको लिख सकते हैं, इसको हटाकर। तो कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को फ्री छोड़ देते हैं, यहाँ से कोई भी नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर यह हर है 4, यहाँ पे बन गया 12, और जो माइनस साइन था वो चला गया हमारा न्यूमरेटर के पास। उसके बाद है 16 और उसके बाद है -24 अगेन हमारे पास था। तो हमने क्या किया, माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में रह गया -9 और डिनोमिनेटर बन गया प्लस। तो इन दोनों के माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, सिंप्लीफाई करने पर बन गया ये -24 और ये माइनस साइन चला गया न्यूमरेटर के पास। अब हमारे पास क्या क्या नंबर है, अब हमारे पास है 4, 12, 16 और 24। अब एलसीएम कैलकुलेट करते हैं इन नंबर्स का। आप सभी एलसीएम वाले वीडियोस अगर देखे होंगे तो जानते होंगे कि ऐसे नंबर्स, यहाँ जैसे 4 जो है, 24 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। ओके, ये जो 24 है ये 4 का एक मल्टीपल है, और ये जो 12 है इस 12 का ही एक मल्टीपल है 24। 12 2 ज़ा 24। तो हमें 4 और 12 की ज़रूरत ही नहीं है एलसीएम कैलकुलेट करते वक्त, हमें ज़रूरत है 16 और 24 की। और 16 और 24 का एलसीएम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो आता है 48। तो हमें अब क्या करना है, इस 4 डिनोमिनेटर को बनाना है 48। इसके लिए क्या करना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 4 करने पर आता है 12। सो 12 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर बन गया -36 और डिनोमिनेटर बन गया 48। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर की ओर, -5/12। अब इसमें क्या करना है, 48 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसे किससे डिवाइड करना होगा, 48 को 12 से डिवाइड करना होगा। तो हमें मिल जाएगा 4, और अब इस 4 को हमने न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर में मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनता जाए, 48। हमें एक्चुअली बनाना क्या है, सारे रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है इन सच अ फॉर्म सो दैट सब में हमारा 48 बन जाए डिनोमिनेटर या हर। तो पहले 2 रैशनल नंबर्स में हमने कन्वर्शन कर लिया, अब तीसरे रैशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा नंबर हमारे पास है वो है -7/16। अब इस नंबर पे क्या करना होगा, जो प्रोसेस हमने फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स के साथ अप्लाई किया उसी को अप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 48 डिवाइडेड बाई 16 करने पर आता है 3। तो इस 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -21/48। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, -9/24 है हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर। उसे भी हमें कन्वर्ट करना है इन सच ए फॉर्म दैट ये 24 बन जाए 48। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिल जाएगा हमारा न्यूमरेटर माइनस साइन 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 24 2 ज़ा 48। तो इस तरह से सारे जो रैशनल नंबर हैं उनमें आप देख रहे हैं 48 सबका डिनोमिनेटर बन गया, 48 सेम डिनोमिनेटर सब में आ गया, और हमारा जो रैशनल नंबर है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में। अब चलिए बढ़ते हैं 18, 20, 21 और 36 की ओर। ये जो नंबर्स हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर या फिर कह लीजिए आरोही क्रम में छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में अगर लिखें तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21 और फिर आएगा 36। अब इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें यानी माइनस साइन ले लें तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो -36 बन जाएगा सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 21, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 20 और इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 18। हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन सब में एक साइन कॉमन है, वो है नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन की वजह से ये -36 सबसे छोटी संख्या बन गई, -21 उसके ठीक बड़ी संख्या, उससे थोड़ी बड़ी संख्या बन गई -20 और सबसे बड़ी संख्या बन गई -18। तो इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया
और हर एक एक्सप्रेशन को या कह लें हर एक रैशनल नंबर को हमने डिवाइड कर दिया कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम वो जो है हमारा 48। सब में हमने 48 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे जो नंबर्स है, हमारे जो रैशनल नंबर्स है वो कुछ इस तरह से बन गए। अब उनका ओरिजिनल जो फॉर्म है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अगर कंपेयर करें तो ये है -3/4, ये है -7/16, ये है -5/12 और ये है -9/24। तो हो गया हमारा सारा रैशनल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो सारे रैशनल नंबर्स हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर या बड़ी से छोटी संख्या के क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस माइनस साइन को रिमूव करके यहाँ ले आएंगे और फिर उसके बाद 6, 12, 18 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस, 6 और 12 की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो 24 है ये 6 और 12 जो है इसके मल्टीपल होंगे 24। 6 का भी मल्टीपल है 24 और 12 का भी मल्टीपल है 24। इसीलिए हम लोग इसमें 6 और 12 को रिमूव कर देंगे। सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है 18 और 24 का एलसीएम, तो जो मिल जाएगा हमें 72। हमें अब क्या करना है, अब हमें इस 72 को डिवाइड करना है 6 से। 72 को 6 से डिवाइड किया तो मिला 12, तो 12 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और मिल गया -60/72। नेक्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर है उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 72 को 12 से डिवाइड करने पर मिलेगा 6। तो इस 6 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से हमें मिल गया आगे का स्टेप। आगे बढ़ते हैं -13/18। इसमें 18 को क्या से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो 72 बन जाए, तो 72 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू हाउ मच, 4। तो आगे जाकर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो भी एप्लीकेशन करना है उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है। तो हमने न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई किया और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया हमारा नया रैशनल नंबर जो कि है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब बढ़ते हैं 23/-24 की ओर। अब यहाँ पे माइनस साइन को रिमूव करना है, इसके लिए क्या करना होगा, -1 से बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई अगर हमने इसे कर दिया तो ये -24 पहले बन जाएगा +24 और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा 23 के पास, सो -23/24 बन गया। अब 72 को 24 से डिवाइड करने पर कितना आता है वो हमें अब कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर है 3, यानी अब हमें 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा हमारा 72। न्यूमरेटर या अंश में 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर या हर में मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से नया फ्रैक्शन कुछ इस तरह से बना, या कह सकते हैं नया रैशनल नंबर कुछ ऐसा मिला। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या देखते हैं, 69 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या है 60, उससे छोटी संख्या है 52 और उससे भी छोटी संख्या है 42। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इन्हें कंपेयर करके हमने अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में असाइन कर दिया या वैल्यूज़ को रख दिए। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आप देख रहे हैं अगर ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है तो -1 से मल्टीप्लाई अगर कर दें हर एक टर्म में तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा -42 is greater than -52 is greater than -60 is greater than 69। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, -42, सबसे छोटी संख्या क्या है, -69। अब सारे के सारे एक्सप्रेशन को हम लोग अगर क्या कर दें, 72 से डिवाइड कर दें तो बनेगा कुछ ऐसा लाइन। अब हम लोग इस रैशनल नंबर को अरेंज कर दें अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में, तो हम लोग आसानी से
हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद आप कंपेयर करके आंसर को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।